अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद रियाज एंड यू आर वाचिंग NSB एजुकेशनल टीवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने स्टेयर्स प्लान कैसे बनाना है। इन टूडेज लेक्चर आई विल टीच यू हाउ टू मेक स्टेयर्स प्लान। तो हम लोगों ने पिछली जो हमारी वीडियो थे उसमें हमने सिंपल जो स्टेयर है उनको बनाना सीखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टेयर्स प्लान भी बनाएंगे और एक हम न्यू वे में स्टेयर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं हम ये भी सीखेंगे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी स्टेयर्स एक साथ बनाएंगे। तो स्टेयर्स की काफ़ी इकसाम है, इसके बाद हम राउंडिंग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम राउंडिंग स्टेयर भी बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर की जानी बढ़ने से पहले जितने भी हमारे चैनल पे नए आने वाले यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी जितनी आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। एंड लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन। तो आप हमें कम्युनिटी में अपनी राय भी दें ताकि हम लोगों को आपकी राय पता चल सके। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनिट सेट करेंगे। सो वी हैव अ UN कमांड फॉर यूनिट्स। सो नाउ यू कैन सी द ड्राइंग यूनिट्स। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से जिस चीज़ में हम काम करना चाह रहे हैं, मेजरमेंट स्केल जो हमने रखना है उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पिछली जितने भी मेरी वीडियोस है, बिल्डिंग में, अकोमोडेशन में हम लोग काम करते हैं अभी तक इंचेस में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दिन या 2 दिन हम प्रैक्टिस इस चीज़ की भी कर लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट स्केल चेंज करने लगे। यहाँ से हम लोग आज करेंगे सेंटीमीटरों में, मीटरों में या मिलीमीटरों में काम। तो हम क्या है, मेजरमेंट स्केल हम चेंज करने लगे हैं। तो अगर आप लोग फीट और इंचों में करना चाहते हैं जैसे हम पहले करते हैं, तो हम यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करेंगे। बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने मिलीमीटरों में काम करना है। प्रोसीजर मैं यहाँ से 3 कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके बाद मैंने 3 फिगर शो करवानी है, सेंटीमीटरों के लिए और मिलीमीटरों के लिए। तो मैं आपको स्केल के बारे में थोड़ा रिपीट करता चलूँ कि मेजरमेंट स्केल हमारा 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 यानी 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हमने यहाँ से इंचों की जगह पे क्या सेलेक्ट कर लेना है, मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से प्रेसिजन हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है 3। सो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन स्टाइल को सेट करना है। तो टाइप D, इंटर, and here you can see the dimension style manager. Click on modify button, go to the primary units and now you can set the unit format. तो मैं क्या डेसिमल में ही करना चाह रहा हूँ। प्रोसीजर मैंने सेलेक्ट कर देने यहाँ से 3 और यहाँ से भी मैंने 3 कर देने हैं। बाकी अगर मैं करना चाहता हूँ राउंडिंग, मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। एंड ये क्या है, हमारी वर्क स्पेस इज़ रेडी फॉर वर्किंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। हमने स्टेयर्स प्लान बनाना है, एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद तो अब मैंने कितने, मैं चाह रहा हूँ इसको 4 मीटर जो है इसकी जो मैं लेंथ लेना चाहता हूँ, मैं इसकी हॉरिजॉन्टल इसकी लेना चाहता हूँ, वो 4 लेना चाहता हूँ। उसके बाद डायमेंशन को लॉक करके वर्टिकल मैं इसकी 2 मीटर ले लेता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि रेक्टेंगल है जो हमारे पास, मैं जैसे इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास ये होल ऑब्जेक्ट जो है वो शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट लेता हूँ मैं इसका आउटर वाल बनाने के लिए बाहर की तरफ 0.23 यानी 23 सेंटीमीटर का। तो मैंने इसका ऑफसेट जो है वो ले लिया है। तो मैं आपको यही बता रहा था, आप लोग रेक्टेंगल को जब सेलेक्ट करते हो तो ये होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो मैंने स्टेयर के लिए रेक्टेंगल बनाई है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर लाइन जो है वो इंडिविजुअल यानी अकेली अकेली शो हो। तो मैं यहाँ से X टाइप करता हूँ
एक्स टाइप करने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो एक्सप्लोड हो गया। अब देखें अब क्या है, हर लाइन जो है अलहदा मेरे पास अलग जो है वो शो हो रही है। तो मैं इन लाइनों का ले लेता हूँ ऑफसेट। आपने इन दो लाइनों का 1 मीटर का ऑफसेट में लेना है और यहाँ से ही मैंने 1 मीटर का लेना है। अब 4 मीटर में से 1 मीटर का मैंने ऑफसेट बना लिया है। तो अभी मेरे पास जो चीज़ रहती है वो यही है कि मैं क्या करना है, इस 2 मीटर के अंदर मैंने अपनी स्टेयर्स जो है वो डिज़ाइन करनी है। मेरे पास ये जो फालतू लाइन है मैं इसको ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, और ये ट्रिम यहाँ से कर दे। तो मैंने यहाँ पे स्टेयर बनानी है 2 मीटर के अंदर। अगर मैंने 0.25 का एक स्टेप बनाना है तो मेरे पास 8 स्टेप जो है इजीली बन जाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है इसको डिज़ाइन करना, आप लोगों ने अपने माइंड से डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट लेते हैं, ओ टाइप करेंगे और यहाँ से 0.25 का मैं ऑफसेट लेता जाऊँगा। तो ये देखें इजीली हम यहाँ से पहले क्या है स्टेयर्स को प्लान कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेयर को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेल लाइन टाइप करनी है, XL। तो आप एक्सेल लाइन टाइप करते हो, इंटर करते हो और क्लिक करते हो, ये मेरे पास एक्सेल लाइन लगी है। अब इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, CO कॉपी करना है और जहाँ से आपकी स्टेयर्स स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एंड हो रही है आपने वहाँ पे इसको लगाते जाना है। तो ये मेरे पास एक्सेल लाइन जो है लगी है। मैं सिंपल एक बेस लाइन यानी सिंपल लाइन लगाता हूँ। यहाँ से सिंपल लाइन एक लगाने के बाद ये मेरे पास एक सिंपल लाइन लगी है। अब मैं पॉली लाइन के ज़रिए यहाँ पे जो है वो स्टेयर बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा, PL टाइप करता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मेरा जो राइज है वो 0.20 यानी 0.20 सेंटी का और जो रन है वो 0.25 का, 0.25 का। तो मेरे पास ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल इसको करूँगा कॉपी। कॉपी की कमांड हमारे पास CO है। यहाँ से इसको पकड़ूंगा बॉटम से और टॉप पे इसको लगाता जाऊँगा। तो ये मेरे पास क्या है, अभी मैं स्टेयर बना रहा हूँ। अभी आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्सेल आपने लगाया लाइन लगाई है, स्टेयर डिज़ाइन हो गया, तो आप इसको कर दें यहाँ से डिलीट। तो एक लाइन अभी हम यहाँ से लगाते हैं लाइन, और इसी लाइन का हमने क्या करना है, ऑफसेट लेना है। ऑफसेट कैसे लेना है, हमने यहाँ से 0.10 का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से। तो अभी मुझे इस लाइन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डेल। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाना है कि ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएं। यहाँ पे मेरे पास कमांड है F की, फील्ड कमांड है, आप F टाइप करें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर इंटर प्रेस करें और फिर अगला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दें। तो ये आपके पास क्या है, फिल आउट हो जाएगा यानी ज्वाइन हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, आप F टाइप करें, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इंटर करें, फिर अगले ऑब्जेक्ट को करें, तो ये आपके पास लग जाएगा। अब इसको एंड पॉइंट से क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो पिछले जो लेक्चर में हमने स्टेयर बनाई थी ये वे जो से जो है टोटली डिफरेंट है, यानी आप वहाँ वैसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड 3D मॉडलिंग। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग में चलते हैं। तो हम यहाँ से आ गए हैं 3D मॉडलिंग में। तो आपने यहाँ से क्या करना, अनसेव्ड व्यू जो है आपने SW साउथ वेस्ट आपने आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाना है और अभी आपने इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मेरे पास कमांड अभी आपने देख लेना यहाँ से कि होल ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हुआ है, कोई रह तो नहीं गई है लाइन। तो ये होल ऑब्जेक्ट है, EXT आप टाइप करें, EXT। तो EX में टाइप करता हूँ, इसको एक्सक्लूड करने के लिए मैं इसको 1 मीटर हाइट दे देता हूँ।
तो ये मेरे पास एक्सक्यूट हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्सक्यूट हो गया मेरे पास, मैंने इसको रोटेट करना है। हमारे पास रोटेट 3D की कमांड है, ROTATE, रोटेट 3D की कमांड है हमारे पास। तो फिर आपने क्या करना है, फिर इस होल ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कर लेना है सिलेक्ट, और यहाँ से आपने प्रेस करना है इंटर, और इसके मिड पॉइंट से पकड़ के यहाँ से क्लिक करना है एंड पॉइंट पे, और इसको आपने एंगल दे देना है 90 का। जैसे मैं एंगल देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं मेरी स्टेयर्स जो है वो सीधी हो गई है। तो यहाँ से हम क्या है चलते हैं कॉन्सेप्चुअल में। तो यहाँ से जैसे ही हम कॉन्सेप्चुअल में आते हैं तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये स्टेयर्स बन गई है। तो हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं एक बार, 3D ऑर्बिट करके, 3D ऑर्बिट। तो ये देखिए मेरे पास स्टेयर बनी हुई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर स्टेयर्स बनानी है, वो एक मेरे पास स्टेयर बन गई है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास स्टेयर जो है ऊपर भी जाए, यानी स्टेयर जो मेरे पास हैं वो मैं बनाना चाहता हूँ ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर की भी, कि मेरे पास सब जो है वो स्टेयर बनी हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, CO कॉपी। तो मैंने इसको क्या कर लिया है, मैंने इसको कर लिया कॉपी। तो ये अभी पूरी तरह से कुछ लाइनें रह गई थी, सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो ये कॉपी सही नहीं हुई है। तो मैं इसको फिर करता हूँ कॉपी। तो ये अभी मेरे पास क्या है, कॉपी है। तो CO टाइप करता हूँ मैं यहाँ से, CO मैंने टाइप किया। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है रोटेट। आपके पास रोटेट, सिंपल रोटेट की कमांड है, ROTATE। आपने इसको करना है रोटेट। तो रोटेट कहाँ से करेंगे, आप इसको यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में करेंगे ये उधर ही रोटेट हो जाएगी। तो अभी फिर क्या करें, इसको इधर से करें मूव, M टाइप करें, और इसको यहाँ से पकड़ के और आपने यहाँ पे इसको टॉप पे इसको लाके छोड़ देना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं 3D ऑर्बिट से। तो ये देखें हमारे पास चेयर जो है वो बन गई है। सो दैट्स वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप इस तरह क्या है स्टेयर्स बना सकते हैं। टोटली डिफरेंट वे है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज पढ़ा था, दोनों में डिफरेंट है। तो आप क्या है जिस मर्जी वे में आप लोग बना सकते हैं। तो मेजरमेंट स्केल भी है जहाँ हम लोगों ने चेंज किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान असद यार को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।